हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम आपके साथ शेर ड्रामा की सीरीज स्टार्ट किए थे, 4 एपिसोड्स हम लोगों ने आपके साथ देख लिया था। आज हम आपके साथ 5th एपिसोड देखने जा रहे हैं। हमने देखा था कि पिछले एपिसोड में शेर ने वो बता दिया था कि वो किसी को पसंद करते हैं। उनकी मॉम भी मतलब एग्री ही लग रही थी। आई थिंक उनके घर में सब एग्री कर जाएंगे। मुझे लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमें प्रॉब्लम है। हम फजर और शेर को एक साथ देखना चाह रहे हैं, पर वो कौन से एपिसोड में एक साथ होंगे वो भी हमें नहीं पता। आइए चलिए एपिसोड 5 देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। आइए चलिए ये एपिसोड शुरू करते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। भाईजान, हमारी जिम्मेदारी है। अब ताया जान इनको हिस्सा दें या ना दें। अच्छा, शेर को ऑफिस का काम दे मैं दिया। इनको अकेला नहीं छोड़ूंगा, अभी शेर के रहमो करम पे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा। देख ले भाभी जी, इनकी हंसी। देखो वो भाभी जी। सैयद नईम शिराजी साहब है ना, उनकी बेटी है रदा। शेर को पसंद आ गई है, उससे शादी करना चाहता है। लेकिन वो तो सैयद है ना, वो तो गैरों में शादी नहीं करते। हाँ, लेकिन बात करने में कोई हर्ज तो नहीं। बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। पहली दफा मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद आई है और उसके बारे में वो सीरियस है। एक बात बताइए, हमारे दामाद को उसके इख्तियार क्यों नहीं दिए गए? क्या मैं आपकी बीवी नहीं हूँ? क्या ये हमारी बच्ची नहीं है? मैं भी जिंदा हूँ और मेरे जीते जी किसको क्या हिस्सा मिलना है इसकी वजाहत की अभी कोई जरूरत नहीं। तो जब शेर को हिस्सा दे रहे थे तो हमारी बच्चियों को आपने हिस्सा क्यों नहीं दिया? हिस्सा उसको नहीं दिया है, हिस्सा नहीं, जिम्मेदारी दी गई। और जब हिस्सों की बारी आएगी ना, तो मरजान और नसीम का हिस्सा कोई भी नहीं खा सकता। ब्याही हुई बच्ची है, उसको उसका हक दें और फारिग करें। अरे अगर ब्याह के कहीं बाहर जा रही होती तो हक देता ना। अरे छोड़े भाभी, ये क्या बंटवारे की बातें लेके बैठ गई। और कहा भाई के साहब से वो कहो जो ये गुड मैंने बुक्स गुजारिश में की। रहने की कोशिश। कोई और गुजारिश की थी? मैं चाहती हूँ कि नसीम का रिश्ता शादी। फहद से पक्का किया जाए। फहद से? हाँ, अपना इसलिए सब जानते हैं कितना गलत है वो। तुम तो चुप ही रहो शेर। तुम्हें क्या पता है जिम्मेदारियां क्या होती हैं, दुश्मनियां कैसे निभाई जाती हैं? बस मुंह उठाया और मलकों के घर पहुंच गए। कभी अस्पताल और अपनों को तो खुड्डे लाइन लगाया हुआ है। अच्छा बस, मुझे मेरी बहन के लिए फहद का रिश्ता ठीक नहीं लग रहा, यहाँ बात खत्म हो जाती। मैं उसकी सगी और बड़ी बहन हूँ, मुझे ठीक लग रहा है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ और मुझे ठीक नहीं लग रहा है। भाई साहब, शेर से कहो मेरी बर्दाश्त की भी हद है। किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन मैं अपनी बहन को अंधे कुएं में नहीं गिरने दूंगा। सीधी बात, नो बकवास। एटीट्यूड जो शो कर रहे हैं ना, मस्त। मैं भी देखता हूँ मेरी बहन की शादी कैसे होती है फहद से। फहद की शादी किसी से नहीं होनी चाहिए। बाबा धमकी दे गया है। मैं माँ हूँ, अगर मुझे एतराज नहीं है इस रिश्ते से, तो ये कौन होता है मना करने वाला? देखो, शेर मेरा बेटा है और मेरा वारिस। इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है और क्या है? किसका है? तुम्हारा है और किसका है? बस ये एक ही सर्टिफिकेट है मेरे पास, और वो जिसे तुम मेरे लिए रिजेक्ट करके आए हो ना, वो बाहर का पढ़ा लिखा इंजीनियर है और मैं एफए पास, वो भी 2nd डिवीजन में। वो आदमी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पता ना नहीं हो। चल रहा है कि या फिर देखो, पास हो तब भी उससे एग्री मेरे कर लिए रहे ना इससे अच्छा और कोई नहीं आ क्या सकता। है। मेरे प्यारे भाई नहीं हो, जाके फौरी हाँ करा के। अरे क्यों हाँ करा दूं? मैं तुम्हारी शादी इससे बहुत अच्छी जगह कराऊंगा, ट्रस्ट मी। नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी, मुझे इधर ही करनी है। वो अच्छा लगता है मुझे। ये भगवान, कैसे हीरो जैसी शक्ल है उसकी। विलन वाले बताऊं क्या क्या करता फिरता है? विलन ये वाली बस ने मुझे तो नहीं पहले पता।
तुम प्लीज बाबा ये से जाके कह दो ना कि तुम राजी हो, इतने में तो कर देना चाहिए, जाओ तुम वरना- हीरो जैसे शक्ल वाले वरना के मैं पास। जान दे दूंगी अपनी। हे भगवान, उसके पीछे फजर भी गए। मुझे कोई एतराज नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि नसीम फात के साथ खुश रहेगी तो फिर मैं राजी हूं। मैंने नसीम से पूछ लिया है, कह रही है कि वो राजी है। आप चाहें तो अनाउंस करते। मेरी राय के खिलाफ कोई जाता है ना तो ऊसा चढ़ जाता है, बस इतनी सी बात थी बेटा। अरे गुस्सा किस बात का, ये तो मुबारकबाद का वक्त है। बाबा पहले मामा को बुला लें, फिर मुबारकबाद दे दीजिए। हाँ, और आप सब लोगों को एक बात बतानी है, हम लोग कल शेर का रिश्ता लेने के लिए जा रहे हैं। उसको लड़की पसंद आ गई शेर है। के एक्साइटमेंट। क्या लड़की पसंद कर दी? बात पक्की कर दी आप लोगों ने? मुझे अभी पता चल रहा है। भाई अभी तो ये मैसेज आया सैयद साहब का। तुम तो बड़ी मीसनी निकली थे मीना। नहीं अम्मी, आप ये कोई भी मौका मामा नहीं को भी छोड़ती बताया, हूँ सुनाने का। रहने दो, जैसे माँ वैसी बेटा। खैर मैंने तो बहुत सारी तैयारियां करनी है, आप लोग लगे रहें। आओ जी आओ, बिस्मिल्लाह। ओह, पहली टोली तो आ गई, अब दूसरी टोली रास्ते में। अस्सलाम वालेकुम काका साहब। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। हम्म, अस्सलाम वालेकुम काका साहब। अस्सलाम वालेकुम पापा। मैं शर्मसार हूँ बाबू, मैं मरी नहीं। जहर दिए थे यही। मैं आपसे वादा करती हूँ, किसी की जान लेने से जान देने तक आपका हर हुक्म मानूंगी, कभी आपकी नाफरमानी नहीं करूंगी। साइका, इसे बता दो कि अब ये मेरी औलाद की गिनती में नहीं आती। मेरे लिए ये मुर्दों से भी बदतर है। जब तक जिंदा हूं मुझे इससे बात नहीं करनी। पापा रहने देना। बेटियां मेरा मान नहीं रही, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक, मैं और मेरी बच्चियां रईस शाहजमान की गाड़ी में उसके साथ जाएंगे, तुम दूसरी गाड़ी में आओगी। जरूरी नहीं कि मैं हर जगह सखी बन के अपने शौहर को बांटती फिरूं। समीर इनको को कोई फर्क नहीं। मिलवाने लाया था आपसे काका साहब। समीर पुत्र तो मुंह ही फेरे बैठा है, पता नहीं हमसे मिलता भी है कि नहीं है। तो ऐसे रहा है जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो। अरे पुत्र, गुनाह मैंने नहीं किया, गुनाह की सजा दे रही थी। अब इसकी माँ जानबूझ के बीच में आ गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? बिल्कुल इनको गिल्ट ही नहीं है।
सालों से इस घर की बुनियादें खोद रही थी। कलेजे ठंड पै गई। बाप को जुदा कर दिया ना बेटे से। मैं जुदा नहीं हो रहा काका साहब से। मैं अपने घर को बचाना चाहता हूँ, इन दोनों को बचाना चाहता हूँ। तुम्हें तो हमेशा से शौक था दुश्मनों को घर में लाने का। कर लो पूरा अपना शौक। याद रखना, जो लड़की अपने माँ बाप से वफा ना कर सकी वो तुमसे क्या वफा करेगी। अलग कर देगी तुम्हें हमसे और वहां ले जाके मारेगी जहां से तुम्हारी आवाज भी नहीं आनी हम तक। जीने नहीं देगी ये। मेरा साथ था तो इसलिए शायद बच गए, वरना आपकी तरह जहर ही उगलते रहते हैं। बकवास बंद कर। तो तेरे मुंह में जुबान कहां से आ गई? जब से आपकी जबान के साथ साथ हाथों से भी गोलियां चलने लगी। काका साहब इनसे कहें कि जाए यहाँ से। क्यों? मैं क्यों जाऊं यहाँ से? तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो तुम हुक्म चलाओगे। जी इसलिए ही छोड़ के जा रहा है। और आज मेरे समीर का दिल ना खराब कर, ये ना हो कि मुझसे गले भी ना मिले। सही है काका साहब, अब तो मैं ही भारी पड़ गई हूँ ना आप पर। एक लौता वारिस है ना वो, उसके बाद इसलिए उसने थोड़ा- वैसे ही चले जाना है। तो काका साहब को ये तो इस उनसे चीज गिला का करे तो ना है। जिन्होंने जख्म दिया है। दिल का टुकड़ा ही मेरा। ठीक है, अब सुकून रहेगा इनको। चचा से मिलने जा रही हूँ। अरे ये सारी तुम्हारी दी हुई बरकतें हैं। अब आग लगा के हाथ सेकने हैं। लेकिन एक्टिंग बहुत बढ़िया कर रही है। मेरे साथ चल। पूरा गुस्सा आ रहा है इन पे ऐसी एक्टिंग का। क्या ज़मान? अरे ये रिश्ता लेके आपको पहुंच कौन नहीं गया। जानता। और आपकी तो गाड़ियां ही हमारे घर में पूरी नहीं आ रही, तो आपकी मेहमान नवाजी हम क्या खाक करेंगे। हम मेहमान नवाजी थोड़ी, हम तो रिश्तेदारी करने हैं। ये मेरी बड़ी बेगम नाइमा, बेटियां मेरी। Looking so handsome. यह मेरा बेटा शेर और उसकी वालदा। ये लोग हंस के वेलकम कर रहे हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन शाहजमान साहब, हमारे यहाँ गैर सैयदों में बेटी नहीं दी जाती। नहीं देना चाहिए, मत दीजिए। खैर ये सब क्या ही होता है। बोलो फिर क्या करना है? बुला लो उन्हें। इन लोगों को शादी की इतनी ऐसे क्यों मत कह जल्दी है? साहब। एक का भी टूटा है, दूसरा के कराना है। दिन थोड़ी है, लेकिन रिवाज तो है ना, हमारे खानदान का रिवाज। मैं गारंटी देता हूँ आपको, हम पूरी तरह आपके मैार पे उतरने की कोशिश करें। मैं तो कहता हूँ कि शेर अलग घर में रख सकता है उसे। ये हमेशा घर तोड़ने। मेरा मतलब है, अगर भाई साहब की 2 शादियों पर एतराज है आपको, या जॉइंट फैमिली सिस्टम पर कोई एतराज है, तो कुछ किया जा सकता है इसका। नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है इन बातों से। वैसे भी हर इंसान की अपनी अपनी जिंदगी होती है। मेरी तो रूह कांप जाती। काका साहब, मैं दोबारा नहीं मरना चाहता। और वैसे ही परदेसी लोग हैं, जल्दी जल्दी में कर लेते हैं वहाँ मुख्तसर लोगों में। वहाँ कहीं पहाड़ों में डेस्टिनेशन वेडिंग जो होती है। ना 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 ना, इसकी जरूरत ही नहीं है। रक्षंदा मेरी बड़ी पुरानी सहेली है, उसे कोई परवाह नहीं है। इतनी बड़ी सजा ये शुभनी जरूर पुप्पो ने छोड़ी होगी।
फैसला करने का हक इन्हें दिया किसने है? तुम्हारी बहन के करतूत। मतलब तो कुछ कहने सुनने के लायक ही नहीं रही हूँ। फिर भी मामा, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। पापा तो मजबूर ही हो गए हैं। सायका, तुम्हें पता तो होगा कि क्यों बुलवाया है। बैठो। इस घर की दीवारों के कान तो उसी दिन बन गए थे जिस दिन तुम दोनों भावजे ब्याह के आई थी यहाँ। अब इसका क्या कर सकते हैं शाहताज कि हम तुम्हारा कभी ना खत्म होने वाला गम बनकर रह गए। काका साहब, आपने कुछ कहना था? सायका, अब तो ये लापरवाही छोड़ दो। तुम्हारी बेटी ने तो इज्जत खाक में मिला दी। अब दूसरे की फिक्र करो, उसको तो अपने घर का करो। भाई घुमा फेर के गल ना कर, सीधी सीधी गल कर। काका साहब, मैं बात घुमा के नहीं कर रही, लेकिन इसको भी तो सोचना चाहिए ना कि इसकी बेटी ने जो हमें गोल गोल घुमाया हुआ है, तो दूसरी को इस गोल चक्कर से बचाने का एक ही आसरा है। मैं बार बार इनको देख रही हूँ, वो कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं। ताज ने अपनी सहेली रुशंदा से सारा के रिश्ते की बात की है। सारा के रिश्ते। लड़का क्या करता है? डॉक्टर है अमेरिका में, नुमान नाम है उसका। वो लोग आएंगे सारा को देखने, तो उसे कहना कि अच्छे से तैयार होके आए। काका साहब, सारा नहीं मानेगी। वो कभी भी बाहर नहीं जाना चाहती। उसे क्या ऑप्शन समझ में नहीं आएगा। ये देखो, घर की इज्जत चोरी हो गई और इनकी फरमाइशें चेक करो। सायका, इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर कोई रिश्ता आ रहा है ना तो शुक्र करो। इतने नखरे दिखाओगी ना तो फिर भूल जाओ कि सारा की शादी होगी। ताज ठीक कह रही है, हमारा इनकार नहीं बनता। और क्या, तुम्हें तो उसके हाथ चूमने चाहिए। हमारे हालात ऐसे नहीं है सायका कि हम उसे कोई ऑप्शन दें। हम भी अपना गांव वाला घर छोड़ के यहां बैठे हैं। उसे समझाओ, कुदरत ने उसे शानदार मौका दिया है मुंह छुपाने का समंदर पार। हमें देखो, हमारे पास क्या चॉइस है, सिर्फ समंदर में डूब मरने की। काका साहब जो कह रहे हैं वैसा ही होगा, वरना उसे भी हमारी तरह फजर की रुसवाई का बोझ उठाना पड़ेगा। मगर शुजात बात तुम्हें यहाँ पूछने के लिए नहीं, सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए बुलाया था। बाप रे। या मेहमानदारी का इंतजाम करो। हंस रही है। आस पड़ोस वाले क्या सुनाएंगे। और ऐसी फुफ्फू क्या इतना आफत सुना आ दे गई रहे है कि हैं। सबको मेरी शादी की पड़ गई है। आफत आई नहीं है, तारी हो गई। न जान निकल रही है, ना जिंदगी मिल रही है। अजीब बीच में लटक कर रह गए। मामा, ये घर नहीं, दोज़ख है, जहाँ खुलते ही एक औरत की फिटकार सुनते और सहते हैं। पापा तो अच्छे से जानते हैं ना कि मुझे मुल्क से बाहर शादी नहीं करनी। ये बात अब एक ख्वाब है, भूल जाओ इसको। फजर की एक गलती ने पसंद नापसंद का हक छीन लिया तुमसे। बाबा ने सिर्फ जिद लगाई थी और कोई बात नहीं है मामा। बेटियां जब बाप का मान तोड़ देती है ना, तो बाप भी बेटियों का भरम रखना छोड़ देते हैं। पीछे बस फिर जिद बाकी रह जाती है। और तुम्हारे बाप ने जिद को खिला पिला के बड़ा कर लिया। डायलॉग्स। मम्मा, ये सब कुछ मेरा कसूर है, मेरी गलती है ना, तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। मुझसे नफरत है करे, लेकिन इसका क्या कसूर है? मुझे नहीं पता फजर। ईद पे जो जोड़ा बना के दिया था वो अच्छा है, वो पहन लेना जब वो लोग आए, और तुम इसको तैयार कर देना। मेरी बात सुने, आप एक दफा बाबा से बात करके देखें, वो आपकी बात सुनते हैं ना। सुनते थे, और फिर तुम्हें मोहब्बत हो गई, और तुम्हारी उस एक मोहब्बत ने बाकी सारी मोहब्बतों का गला घोट दिया। पहले ये घर था अच्छा। तो हमारी सुनी जाती थी, अब कैद खाना है जहाँ तुम्हारे बाबा सयाद और हम सैद हैं। और फिर ये तो सयाद पे है ना कि वो कितना खाना, कितना पानी, कितनी हवा दे। जहां तक बात रही मोहब्बत की,
वो तो कैद के मैनिफेस्टो में ही नहीं है ना। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। ना मैं घर से जाती ना ये सब कुछ होता। मेरे जुल्म की सजा इसको क्यों मिल रही? आप एक दफा तो बात करके देखे ना, बाबा आपकी बात मानेंगे, हो सकता है उनका दिल नर्म हो जाए। दिल होता तो नरम होता है। फजर, तुमने अपने बाबा को पत्थर बेचारी के बुत अटक में गई बदल है दिया, बीच में। जिससे अब तीनों सिर्फ सर टकरा सकते हैं। ख्वाहिश करे, उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली दफा किसी लड़की का नाम लिया। ये मना करेंगे तो फजल से होगा। मेरा बेटा रिश्ता। बहुत अच्छा लड़का, मना कर दीजिए, नहीं करेंगे आप। इसमें कोई बुराई नहीं है, इतना सीधा है। लेकिन कि हमारी शेर उलझी हुई उससे दुनिया बोल में रहा है कि उसको किस पसंद तरह करता है, चलेगा, उससे मैं प्यार सोच करता है। सोच के परेशान होता हूँ। देखें, ये मेरे बेटे की जिंदगी भर की खुशियों का सवाल है। मैं अपने बच्चे को बहुत गहराई से जानता हूँ। देखिए शाहजहां साहब, अगर जरा भी गुंजाइश होती तो मैं हाँ करने में बिल्कुल देर नहीं लगा था, लेकिन हमारे खानदान की मजबूरी है। लेकिन सैयद साहब, अब तो जमाना बदल चुका है ना। आपकी बेटी के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते होंगे, और इन सब के होते हुए इस रिवाज को बदलने में अगर कोई साहिब हैसियत इंसान पहल करे तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि मेरा ख्याल है बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जिनको सैयद रिश्ते नहीं मिल पाते। ऐसे माँ बाप आपके कंधे की आड़ में अपनी बच्चियों के घर बसा सकेंगे, उन्हें ब्याह सकेंगे। वो सब तो आप ठीक करेंगे, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ भाभी, माजरत चाहता हूँ। ओह, क्या कर रहे हैं आप? यार ये कितना इमोशनल मोमेंट बना जब दिया। इंसान का दिल टूट जाए ना, तो जिंदगी में सिर्फ किरदार निभाता है, जी नहीं पाता। मैंने यार हमेशा पता सोचा चला था, कि मतलब इनके अपनी पापा औलाद को कैरेक्टर किसी अच्छा है, आजमाइश से कितना नहीं प्यार गुजरना। करते हैं शेर से। थोड़ा गुस्से अब में इनका ना। रोल अच्छा लग रहा है हम्म। फर्स्ट एपिसोड के बाद से। आप समझे, आपका एक मुरीद अपनी औलाद की खुशियों की भीख आपके पास मांगने आया। अब आप मुझे बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं। देखिए, अगर आप उठ के ऊपर वहां ना बैठे तो मैं भी आपके साथ यहाँ लगता है फर्श शेर ये नशीन हो देख के जाऊंगा। मना कर दे। प्लीज उठिए। बाबा आप उठे यहाँ से। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। मैं वादा करता हूँ, अगर यहाँ से मायूस भी गए ना, मैं खुश रहूंगा जिंदगी में। ओह वाओ। ये होना चाहिए। मेरे बाप ने सबके सामने घुटनों पे बैठ के मेरी खुशियों की कीमत तो अदा की है। नहीं पापा, बस आप चलेंगे, मैं ठीक हूँ। चल पापा। जीते रहो बेटा, तुम वाकई साले औलाद हो। वरना तो औलाद अपने मकसद हासिल करने के लिए माँ बाप को बेकारी तक बना देती है। मेरी बेटी रिदा, जिसका हाथ तुम मांगने आए हो, वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। अगर वो मान जाती है तो आप मेरी तरफ से हाँ समझे। ओह माय गॉड, इनकी शादी शेर के उससे। क्या ड्रामा है, कितना ट्विस्ट एंड टर्न। अभी लग रहा था कि अभी मना कर देंगे कि चलिए बाबा चलते हैं। हाँ।
लेकिन मज़ा आया, ये एपिसोड भी अच्छा था और सबका कैरेक्टर थोड़ा और समझ में आया। स्टोरी ने बहुत मतलब मुझे लगा कि अब थोड़ी स्टोरी स्लो हो गई है, कम प्रोग्रेस कर रही है। अब उधर सारा की शादी और इधर ये शेर की शादी का ट्रैक चल रहा है। सो अच्छा था एपिसोड। और वो जो चच्चा हैं उनके इरादे थोड़े थोड़े समझ में आ रहे हैं, उनके और उनके बच्चों के क्या इरादे हैं। सो कहीं ना कहीं उन लोगों का कुछ तो प्लान है कि कैसे भी वो चाहते हैं कि शेर को वो अलग कर दें ताकि वो मतलब प्रॉपर्टी पे पूरा हिस्सा उन लोगों का मतलब पूरा उनका हो जाए। सो उस तरीके से उनके और वो उसकी बड़ी मम्मी का भी वो भड़काए जा रहे हैं पीछे से बोल के हम आपका ख्याल रखेंगे, देखिए ये तो आपको छोड़ दे रहे हैं, ये कर दे रहे, वो कर दे रहे। हाँ, इसीलिए जैसे कि फहाद नहीं भी पसंद कर रहा है उसको, जैसे मुंह बना के वो जा रहा है, फिर भी वो उससे शादी करने के लिए तैयार है क्योंकि प्रॉपर्टी की वजह से। और वहाँ पर जो फजर की चाची हैं फाइनली उस सुकून से जी पाएंगी अब वो जो जा रही हैं। और फुफ्फो तो खैर फजर की मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि वो बीच में अटक गई है, ना खुश हो पा रही है ना रो रही है। और फिर मतलब बहुत ही किसे कहें कि सही गलत, क्योंकि जैसा कि उनके फादर भी अपना बोल रहे हैं कि मतलब मैं ज़मीनों पे नहीं जा पा रहा हूँ, मुंह दिखाने का ये वो, तो सोसाइटी में तो ऐसा होता है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा उनके फादर गलत हैं कि सही है, गलत भी नहीं कह सकते अभी तक तो बिल्कुल नहीं, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा उनकी कंडीशन। और इधर जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फजर और शेर को साथ में आना चाहिए, तो फजर रिदा का रिश्ता तय, सॉरी शेर और रिदा का रिश्ता तय हो गया है। तो अब देखना है कि ये अगला जो सीन है कैसा ट्विस्ट एंड टर्न लेती है, क्योंकि अगले सीन का कोई एक्सपेक्टेशन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा ना कि शेर और फजर दोबारा कैसे मिलते हैं। नहीं हाँ एक्चुअली क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं है, मिलेंगे कैसे? मतलब कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है, जैसे लग रहा है कि अच्छा अब हीरो हीरोइन साथ में मिल रहे हैं, नहीं अगला टर्न कुछ और हो जा रहा है। आगे क्या स्टोरी होगी हम ऐसे गेस नहीं कर पा रहे हैं। सो एक ये एपिसोड एक तरह से थोड़ा इमोशनल भी था क्योंकि वो लास्ट वाला सीन थोड़ा इमोशनल हो गया था, और जब फजर भी अपने पापा से बात कर रही थी तो वो भी थोड़ा इमोशनल हो गया था। तो बहुत मज़ा आया एपिसोड देख के। आई होप आप लोगों को हमारे साथ ये एपिसोड देख के मज़ा आया होगा। और जो हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।